वेलकम बैक नाजरीन। एज ए सेड इन ओपनिंग, जुडिशल कमीशन का इजलास और इख्तलाफात के बावजूद चार कमीशन के अरकान जो थे उनके इख्तलाफात के बावजूद, बाइकआउट के बावजूद सुप्रीम कोर्ट के जजेस बनाने की मंजूरी भी होगी। जो नए जजेस ऐड होने थे वो ऐड भी हो गए। क्या ये जो डिवीजन है और जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर का माहौल है, इसमें कोई तब्दीली इन जजेस के एडिशन के बाद कुछ दिखाई देगी या ये रिफ्ट आगे भी चलती दिखाई देगी? इसके ऊपर बात करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं हसन रजा पाशा साहब, माहिर कानून हैं। आबिद ज़ुबैरी साहब, माहिर कानून हैं। ज़ुबैरी साहब, आपसे आगाज़ करना चाहूँगा। सर, बहुत सारी खतूत भी लिखे गए, बहुत सारी रिजर्वेशंस का इजहार भी किया गया, आज वकला की जानिब से एहतजाज भी किया गया। सर, कुछ नहीं सुना गया और जो कमीशन का इजलास होना था हुआ, जो कार्रवाई पूरी करनी थी, जो मंजूरी देनी थी दे दी गई। सर, इसके कोई रिप्रिकॉशंस भी आएंगे इन डेज टू कम? हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो कमीशन के मेंबर थी उनकी नहीं सुनी गई तो बाकी तो दूर की बात है। आप खुद देखें, आपने खुद ही फरमाया कि अभी दो जज साहिबान उसमें से उठ के चले गए। दो अफसुना पार्लिमानी मेंबरान थे, उन्होंने बॉयकॉट किया कि उन्होंने खत लिखा हुआ था कि जी आप इसको मौखर करें जब तक 26वीं आईनी तरमीम का केस का फैसला नहीं हो जाता कि आइन के मुताबिक है या नहीं है। और फिर इन्होंने उसके बावजूद मेजोरिटी से, उसमें क्वाइट सरप्राइजिंग, उसके बावजूद जबकि लोगों ने बॉयकॉट किया हुआ था, उसमें जो प्रेस स्टेटमेंट आया उसमें लिखा बाय मेजोरिटी से ये जजों की, यानी उसके अंदर जो रह गए थे, जो मौखर भी नहीं करना चाहते थे, उनमें भी इख्तिलाफ था। आप देखिए जो उसका है, यानी उसमें, और मैंने सुना है कि फॉर अ चेंज के हमारे बार काउंसिल के मेंबर जो है, जो हमारी तरफ से नुमाइंदा है हमारे, उस पे उन्होंने और एक जज साहब ने इख्तिलाफ किया एक जज के अपॉइंटमेंट में। तो ये सुनने में आ रही बात है, लेकिन जब मिनट्स अगर मिलते हैं तो फिर हम इसकी तस्दीक कर सकेंगे। देखिए जो आपने बात की, देखिए जुडिशरी डिवाइड है। 26वीं आईनी तरमीम ने, जो पार्लियामान ने, जो पीसीओ ने भी नहीं कर सका, पीसीओ के जमाने में जो मार्शल लॉ का बदतरीन जमाना था, जिसने आइन और कानून से खिलवाड़ की थी, जिसको 18वीं तरमीम से बहुत सही करने की कोशिश की गई, आपको याद होगा, जो जियाउल हक साहब की तरामीम थी या जनरल मुशर्रफ साहब की। तो आप देखिए कि उसके बावजूद ये तरमीम जो की गई, जो करवाई, मैं समझता हूँ कि ये पार्लियामान जो है, पहले भी फॉर्म 47 की पैदावार है और इनके ये आजाद नहीं है। बात तो ही करते हैं हम सुप्रीम है जी, हमारा आइन सुप्रीम है। आइन के सुप्रीम के अंदर हमारी सेपरेशन ऑफ पावर है कि आपके 3 जुज हैं, उसके अंदर एक तवाजुन रखा गया है, उसका टोटल बिगाड़ के रख दिया। अब जो जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स हो रहे हैं, आप देखिए अभी हमारा क्या मौकिफ क्या था। 26 तरमीम आपने नोटिस इशू कर दिया, आपने लिखवाया 3 हफ्ते में लगेगा, लेकिन जो ऑर्डर आया लिख के उसमें 3 हफ्ते का जिक्र ही नहीं है। आप इंतजार कर लेते, मौखर कर देते आपके जी, जब तक ये तरमीम का फैसला नहीं, आप कल उस केस को लगाएं, सुनवाई करना शुरू करें और उस पर फैसला कर दें। फुल, अब जब देखिए, अब ये हमारा जो एक इंप्रेशन है कि ये फुल कोर्ट एक पैकिंग ऑफ द कोर्ट हो रही, चाहे वो हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो। उसके अंदर से देखिए जो जजेस अपॉइंट हुए हैं, बहुत उनमें बेहतरीन जजेस हैं। मतलब जो सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त आपने 6 जज अपॉइंट हुए हैं, आप करा दें 8 नहीं हुए। एक को एक्टिंग के लिए कहा गया है, वो भी अंडर आर्टिकल 181। वो सवाबदीद जो होती है सदर पाकिस्तान की होती है, कितने अरसे के लिए वो करेंगे। ये सारा गेम हो रहा है ताकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कंट्रोल करके अपनी मर्जी के चीफ जस्टिस वहां बना दिया जाए, जो आप पेशावर में भी आप देखेंगे। तो ये सारी चीजें हैं कि मतलब जुडिशरी को इस तरह से कंट्रोल करना। देखिए, और कल जो हमारे भाई मेरे बहुत मोहतरम है और बहुत अजीज है मेरे बैठे हुए, इन्होंने एक प्रेस स्टेटमेंट इशू की कल कि जी वो और सुप्रीम कोर्ट बार के, और ये मैं भी पाकिस्तान बार का मेंबर हूं। आप इनसे पूछे क्या हमसे पूछा गया, चाहे हम हमारी सर इसी पे बात करते हैं, जरा पाशा साहब को भी लूप में ले लें। पाशा साहब, सर ये जो डिवीजन दिखाई देती है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर, और जिस तरह सारी बार्स एक साइड के ऊपर और कुछ वकला पाकिस्तान की कराची से, लाहौर से, इस्लामाबाद से आज एहतजाज भी कर रहे थे डी चौक में, सर ये सोल्यूशन तो नहीं है प्रॉब्लम का? आज पोलराइजेशन की वजह से फर्क पड़ गया है। पहले होता था कि अगर एक वोट से प्रेसिडेंट या अहदेदार बनता था तो पूरी बार का नुमाइंदा होता था और पूरी बार उसके फैसलों को तस्लीम करती थी, ये बार का फैसला है, और वो बार को साथ लेके चलता था। दोनों चीजें साइड बाय साइड होती थी। आज ये है कि ये सूरत हाल नहीं है। एक एक्शन कमेटी बना दी गई। अब वो एक्शन कमेटी में मेजॉरिटी जो है वो नॉन इलेक्टेड है, अगरचे किसी जमाने में वो इलेक्टेड रहे हैं, लेकिन एट द मोमेंट वो इलेक्टेड नहीं है। और फिर कुछ इलेक्टेड बॉडीज जरूर उनके साथ है, लेकिन क्या उस एक्शन कमेटी की वैलिडिटी क्या है? जबकि आपके पास सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का फोरम है, पाकिस्तान बार काउंसिल है, आपके पास सूबाई बार काउंसिल है, इस्लामाबाद बार काउंसिल है।
तो ये सारी चीजें मौजूद होने के बावजूद आपको एक्शन कमेटी बनाने की क्या भाई जरूरत है? साहब वो आपकी ठीक है, आपकी बात ठीक है, वो पॉइंट आ गया, बट सर जो सुप्रीम कोर्ट में और जुडिशियल कमीशन में आज जो रिफ्ट दिखाई दी, जो डिवीजन दिखाई दी कि जिस तरह बायकॉट किया गया, सर क्या ये मुनासिब ना होता कि चंद दिन वेट कर लिया जाता? अब एक नया सवाल ये पैदा हो गया ना कि जो नए जजेस अपॉइंट हुए हैं, जो नए जजेस सुप्रीम कोर्ट में आगे, कल को फुल कोर्ट बनता है, तो क्या ये भी उस फुल कोर्ट का हिस्सा हो गया 26वीं आईनी तरमीम पे, या वो पुराना जो नंबर था जजेस का एक नई बहस का, ये भी सर आगाज हो गया ना? साकिब साहब, दो चीजें हैं जी। एक तो ये है कि फुल कोर्ट अब वही बननी है जो 26वीं आईनी तरमीम के तहत जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट या कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का हिस्सा है, वही जज साहबान, वही फुल कोर्ट है। अनटिल एंड अनलेस आप तमाम जजेस को कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का या कॉन्स्टिट्यूशनल जजेस का स्टेटस नहीं दे देते। जुबैरी साहब, यहाँ पर एक सवाल ये पैदा होता है जिसकी हसन रजा पाश साहब ने भी निशानदेही की कि 26वीं आईनी तरमीम या फुल कोर्ट वो आईनी बेंच के सामने लगेगा अनलेस अनटिल के तमाम जजेस को आईनी बेंच का हिस्सा बना दिया जाए। तो सर मैं फिर बेनिफिशरी का लफ्ज़ तो नहीं इस्तेमाल करूंगा, हसन रजा पाश साहब माइंड कर जाते हैं, लेकिन सर आईनी बेंच तो बना हुआ 26वीं आईनी तरमीम के बाद है और वही वो केस सुनेंगे, वही फुल कोर्ट होगा। हाउ इट वर्क्स? मुर्गी पहले आई कि अंडा पहले आया वाली बहस बन गई सर। जी बिल्कुल, आपने सही बात, अंडा पहले आया मुर्गी पहले आया, बिल्कुल सही है, आपसे बिल्कुल मुत्तफिक हूँ, बिल्कुल आप सही बात कर रहे हैं। देखिए बेनिफिशरी का लफ्ज मैं भी मुत्तफिक हूँ इस बात से कि बेनिफिशरी नहीं कहना चाहिए, लेकिन मैं कहता हूँ कि ये तख्लीक ही हुई है उसकी इसके अंदर, क्या वो अपनी तख्लीक जिसने की है क्या उसके खिलाफ ऐसा कर सकते हैं? देखिए अभी ये भी कहना कबल इस वक्त है, हो सकता है जो हसन भाई बात कर रहे हैं वो बिल्कुल सही हो कि जी अब यही फुल कोर्ट है, लेकिन ये एप्लीकेशन वहां पेंडिंग है अभी, और वो अब उस पर नोटिस हो चुका है कि ये फुल कोर्ट होना चाहिए। वो ये आईनी बेंच ही फैसला करेगी कि ये वो खुद ही फुल कोर्ट है या फुल कोर्ट है। देखिए फुल कोर्ट, हमारा मुद्दा ये है कि फुल कोर्ट होता है 176 के तहत, आर्टिकल 176 लिखा है चीफ जस्टिस एंड अदर जजेस ऑफ द, दैट इज फुल कोर्ट। ये आईनी बेंच है, फुल कोर्ट नहीं है। बेंच ऑफ कोर्ट में फर्क है। अब ये देखिए उनकी वो जवाबदीद है, उनका फैसला, हमसे बात कर सकते हैं, फैसला करना है उन जज साहिबान ने। और देखिए बात ये भी सही है कि देखिए सारे जो जज होते हैं हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनल जजेस होते हैं, उनके अंदर तफरीक डाल के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस बना दी गई, और हाई कोर्ट के अंदर भी बेंचेस बना के अपनी मर्जी के जजेस जुडिशियल कमीशन ने बना दिया। सीनियर जज अभी जो इनका एलिवेशन हुआ है खासतौर पर सिंध से, दोनों जज जो थे वो आईनी बेंच का हिस्सा नहीं थे, सीनियर जजेस हैं हमारे हाई कोर्ट के, वो नहीं थे, वहां कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का कोई और है। सुप्रीम कोर्ट में जो तीन सीनियर जजेस हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का हिस्सा नहीं है, क्योंकि जज उनको फेवर वो जुडिशियल कमीशन में जो मेंबरान थे, ये बार काउंसिल के मेंबरान थे, उन्होंने वोट किया और एक जज साहब ने अपने लिए वोट किया कि जी वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का हेड करेंगे और वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का हिस्सा करेंगे। देखिए इस माहौल के अंदर हमारा मुद्दा क्या है? मुद्दा यह है कि 26 आईनी तरह हम समझते हैं और अक्सर ही समझते हैं कि आप सही फरमा रहे थे, एक जब स्टेटस था पाकिस्तान बार का ही, अब बैठे हुए हसन रजा पाशा साहब, हम जो बात कर रहे हैं वो आजाद अदलिया के लिए बात कर रहे हैं। हमारा कोई वो मौकिफ नहीं है कि जी चाहे वो किसी पार्टी से उसका ताल्लुक हो, हम कहते हैं ये जो 26वीं आईनी तरमीम है इसने अदलिया की आजादी को खत्म कर दिया, सर्व कर दिया। जो अपॉइंटमेंट्स हो रहे हैं, हसन राजा पाशा साहब से कहें, दिल पे हाथ रख के कहें कि ये सब मेरिट पे हुए हैं जो अपॉइंटमेंट्स हो रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा, ये प्लीज जवाब ना दिया जाए कि जी पहले ऐसे होता था। अभी क्या भाई ब्रादर रिश्तेदार अपॉइंट नहीं हो रहे, अब जजेस हो रहे जो पहले एक इल्जाम दिया जाता था। देखें बात ये है कि हम आजाद अदलिया के लिए बात कर रहे हैं, पाकिस्तान बार का ये बैठे हुए मेंबर हैं, ये अक्सरियत मेजॉरिटी के मेंबर हैं। क्या हमसे पूछा, हम लोग जो माइनॉरिटी मेंबर है पाकिस्तान बार है, क्या उनसे पूछा गया जो कल रेजोल्यूशन तो होनी चाहिए थी ना, ऑन बोर्ड तो आप लोग को लेना चाहिए था। हमें हमारा मुद्दा तो बयान करें, हमसे कहें कि आप कर रहे हैं, हम उस पर इख्तिलाफ कर सकते हैं, हम हो सकता है सपोर्ट कर देते, पूछा तक नहीं किया। ये डेमोक्रेसी नहीं है। सवाल रेलेवेंट सा मेरे ज़हन में आ गया, अब दोनों से मुख्तसर सा उसका जवाब चाहूंगा। सर अल्लाह गरीक रहमत करे, अगर आज आसमा जहांगीर साहिबा जिंदा होती तो वो किस तरफ खड़ी होती? वो एहतजाज कर रही होती या वो बार काउंसिल के एलामिये के ऊपर सिग्नेटरी होती? अब देखिए स्पेकुलेशन पे तो नहीं जाना चाहिए, उनकी अपनी सोच है, अपनी फिक्र है, वो अब जहां भी अगर अल्लाह ताला उनको जिंदगी देता तो फिर ज्यादा बेहतर थी कि हम बात कर लेते। अब ये एक ऐसी बात आपने की है जिसको ढूंढना पड़ेगा कि उनका माइंडसेट। इसका जवाब मुझे आजम नजीर तारड़ साहब और एहसन भून साहब ज्यादा बेहतर दे सकते हैं। बहुत ज्यादा बेहतर। ये लेकिन सर ये आपकी मुलाकात हो ना तारड़ साहब से, तो मेरी ये गुजारिश आपने उनके आगे रखनी है कि अगर आसमा जहांगीर साहब अल्लाह गरीक रहमत करे आज होती तो कहाँ पे खड़ी होती हैं? जी ज़ोहरी साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी पहले तो मैं बात करूं कि आप अभी हमारे भाई ने बात की कि हम एक इलेक्टेड बॉडीज का एक कन्वेंशन करके कंसेंसस, कल के बयानी के बाद
कौन क्या बलूचिस्तान बार काउंसिल, या हम भी उस मीटिंग पे अटेंड करना चाहेंगे। जो फैसला वो पहले कर चुके हैं, कंसेंसस अगर पहले कर लेते तो बेहतर नहीं होता कि आपने 10 तारीख की जो एक हड़ताल की कॉल थी, चाहे वो इलेक्टेड बॉडी है नहीं है, एक एक्शन कमेटी। देखिए वुकला की जो तहरीकें होती हैं वो इलेक्टेड लोग को आ जाते हैं तो आते हैं, वो आम आप देखिए बच्चे आए हैं जो सुप्रीम कोर्ट के वकील भी नहीं है, वो आज बड़ी तादाद में आए। देखिए ये तहरीकें जो होती है ये इलेक्टेड मेंबर से नहीं चलती। हमारी बात ये है कि कल इनके बयान में लिखा है हम इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के, पूछिए हसन रजा साहब, पाशा साहब साथ बैठे हैं, ये इंडिपेंडेंट जुडिशरी है? ये जो जुडिशरी के साथ जो खिलवाड़ हो रही है, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हो रहा है, बगैर ओथ के बाकी लोगों को लाके बिठा दिया गया ताकि वहां एक बंदे को चीफ जस्टिस ना बना जाए। आज जस्टिस हसन औरंगजेब को 181 के लिए सदर को सिफारिश कर दी गई है कि उनको एक्टिंग बना दिया जाए ताकि वहां से एक जो लाहौर से आए या कहीं और से आए उनको चीफ जस्टिस। जो ये जज साहब ने अभी जो एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बनाई थी, वो सिंध से जज साहब जो थे और जो लाहौर के थे, उनको, हमारी यहाँ तो एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी सीनियर जजेस की होती है। आई एम श्योर पिंडी में हर जगह जहां प्रैक्टिस करते, ये मैंने पहली दफा सुना कि जूनियर जज वहां से ट्रांसफर है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी का हिस्सा हो गए। तो ये देखिए ये क्या हो रहा है। ये वैसे जुबैरी साहब, अगर मियां गुल हसन औरंगजेब साहब भी चीफ जस्टिस बन जाते इस्लामाबाद हाईकोर्ट को तो प्रॉब्लम कोई नहीं था आज सच। वैसे वो भी देखिए मुझे नहीं मालूम वो प्रॉब्लम था या नहीं था, क्योंकि ये जो उन्होंने तरमीम कर दी उसके अंदर 3 सीनियर जजेस में से उन्होंने सीनियरिटी उन्होंने फिक्स कर दी। ये जो अब एलिवेट हो गए चीफ जस्टिस साहब, उन्होंने उनको डोगर साहब को सीनियर कर दिया जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी से। तो उन तीनों में से चुनना है तो हमें मालूम है ये लाए इसलिए गए कि उनको मोहसिन अख्तर कियानी साहब को ये बेहतर बता सकेंगे उनको चीफ जस्टिस शायद नहीं बनाना, क्योंकि मैं तो ये यहाँ प्रैक्टिस करते हैं, यहाँ के बहुत बड़े वकील हैं, तो ये बेहतर बना सकेंगे कि क्या ये मामला आप सारा कुछ हसन रजा पाशा साहब पे फेंकी जा रहे हैं, हर चीज आप, हर बॉल आप उनके कोर्ट में फेंकी जा रहे हैं। नहीं ऐसे क्योंकि ये यहाँ होते हैं ना, इनको मालूम है कि बड़े। जुबैरी साहब, पाशा साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच इंडीड। नाज़रीन, हसन रजा पाशा साहब, जनाब अभी जुबैरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। इस पे मैं क्या तबसरा करूँ, इस पे मैं क्या कहूँ, सिर्फ एक सिंपल सी एक गुजारिश ही कर सकते हैं पाकिस्तानी होने के नाते कि एटलीस्ट कुछ नॉर्म्स रहना चाहिए, कुछ चीज़ों को जिस तरह चलती आ रही थी उनको वैसे चलते रहना चाहिए। हाँ, इस मुल्क को रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, लेकिन इतनी एब्रप्ट रिफॉर्म्स की भी ज़रूरत नहीं है कि पाकिस्तानी या मुझ जैसे लोग, हम जैसे लोग उसको डाइजेस्ट ही ना कर सके, उसको समझ ही ना सकें। कम से कम टॉक टू अस, समझाइए हमें कि व्हाट यू गाइस वांट, द गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, समझाइए हमें एटलीस्ट कि व्हाट यू गाइस वांट आउट ऑफ अस, एंड हमें किस ट्रैक पे मुल्क और कौम को लेके जाना चाहते हैं। आप लोग लीडर्स हैं, आप लोग लीड कर रहे हैं। खैर, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।